क्या लहर चलेगा, लहर बिल्कुल चलेगा, एकदम लहर चलेगा, क्योंकि मोदी का लहर है, इलेक्शन का लहर है एकदम। जैसे कहावत है ना कि अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, है ना। जीतेगा वही जो टाइम पर गियर चेंज करेगा, जीतेगा वही जो टाइम पर गियर चेंज करेगा। जिंदगी हो या गाड़ी, जो जीतेगा वही जो टाइम पर गियर चेंज करेगा। एकदम एकदम राजा बनने का शौक है, समझे, तो गुलाम की तरह मेहनत कीजिए तो राजा बिल्कुल बनिएगा। इसी के साथ चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। कोशिका का विभाजन, कोशिका में बहुत सा पार्ट हो चुका है। लड़का क्या हुआ, क्या दिक्कत है, लड़का लड़ रहा है, सीनियरिटी दिखाइए थोड़ा सा, ठीक है। शांत रहना सीखिए, कुछ सस्पेंस बनाइए, आंसर आए तो आंसर बोलिए, इस तरह से स्वभाव थोड़ा सा कुछ चेंज कीजिए। जब यहाँ आए हैं ना तो स्वभाव चेंज कीजिए। एग्ज़ाम हॉल में जाइए कभी भी, कोई भी लड़का एग्ज़ाम हॉल में, तो ज़्यादा कॉमेडी नहीं, थोड़ा दिमाग ठंडा, कहावत है ना कि दिमाग जब ठंडा रहेगा ना तो आपका भारी से भारी क्वेश्चन बन जाएगा। दिमाग ज़्यादा छितरा रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम हॉल में ये सब चीज़ ध्यान रखना। यही सब चीज़, छोटा छोटा चीज़ आपको बड़ी बड़ी सफलताएं दिला देता है। छोटा छोटा चीज़ बड़ी बड़ी सफलता दिला देता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा था। 1855 ईस्वी में बिरचाउ नामक व्यक्ति ने देखा था कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होती है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। सबसे पहले कोशिका विभाजन कौन देखा, बिरचाउ ने देखा था। कौन देखा था, बिरचाउ ने। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री का मतलब एमोटोसिस, एमोटोसिस, इसमें जो है एमाटोसिस हो गया, ये हो गया। असूत्री मतलब यह विभाजन अविकसित कोशिका, जिसमें कोशिका विकसित नहीं होता है। तो कौन कौन जीव के कोशिका विकसित नहीं होता है, तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ का कोशिका का विकसित नहीं पाया जाता है। हम आपको कोशिका में बताए थे कि कोशिका जो टिश्यू ऊतक से मिलकर बनता है, उसमें नहीं था आपका जीवाणु, नहीं था, यीस्ट नहीं था, अमीबा नहीं था, है ना। तो अविकसित कोशिका कौन कौन, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ में असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन समझ में आ रहा है। इमोटोसिस के असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन जो है, यह विभाजन की प्रक्रिया जंतु की कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के वाल्थर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने देखा था, सब किया था। सबसे पहले जर्मनी के वाल्थर फ्लेमिंग, सिर्फ फ्लेमिंग भी रखिएगा तो धरा जाएगा। हाँ, 1879 ईस्वी में। देखिए विज्ञान में, साइंस में मुख्य बात इंपॉर्टेंट ईस्वी रखना है, याद रखना है। ईस्वी ज़्यादा नहीं देता है, 9 के बराबर 0.1%, कहीं कहीं 0.1% वही देता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। साइंस के दृष्टिकोण से, साइंस में आपका ईस्वी 9 के बराबर देता है। तो हम ऐसे, ठीक है, 1879 ईस्वी में देखा था। कौन देखा था, समसूत्री विभाजन को वाल्थर फ्लेमिंग देखा था, ठीक है। ये देखा तो यही व्यक्ति ने इसको नाम माइटोसिस रखा। यही व्यक्ति ने नाम क्या रखा, माइटोसिस नाम रखा था। कौन, वाल्थर फ्लेमिंग ने ही समसूत्री विभाजन का नाम माइटोसिस रखा। यह विभाजन काई कोशिका में, पूछता है कि समसूत्री विभाजन जो है किस कोशिका में होता है, तो यह विभाजन काई कोशिकाओं में होता है। एक चीज पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, पहले एक चीज, एक चीज पढ़िए। जब इतना ही शौक है ना, एक चीज पढ़िए, इतना ही शौक है तो क्या बोलते हैं इसको, इसके पीछे वाला पढ़िए। हाँ, इसको ऐसे करके छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, नहीं शौक, छोड़ दीजिए, ठीक है। कहाँ तक थे, हाँ, वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था, ठीक है। समसूत्री, इस प्रक्रिया को नाम क्या दिया था, माइटोसिस, ठीक है। यह काई कोशिका में, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में, काई कोशिका में। यह 5 प्रकार से, अगर अध्ययन की सुविधा के लिए 5 प्रकार से दिया गया था। आईपी मैट यानी कि इंट्राफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब था। तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए कि 5 प्रकार के, और कहिएगा तो वो भी बता देंगे। एक है हम लोग याद किए हुए आईपी मैट,
समझ में आ रहा? आई से इंटरफेज, ठीक है, पी से प्रोफेज, पी से एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टेलोफेज। आईपी मैट कौन सा मैट? मैट का मतलब चटाई। आईपी मैट ये कितनी अवस्था से गुजरता है? समसूत्री 5 अवस्था से, ठीक है। कौन कौन? आईपी मैट, आई से इंटरफेज, इंटर पास कर दिए, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टे से टेलोफेज। तो ये उतना नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, काई कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, काई कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में, अर्धसूत्री जनन कोशिका में, समसूत्री काई कोशिका, दोनों कंफ्यूजन करता है, ठीक है। समसूत्री काई, अर्धसूत्री जनन, अर्धसूत्री जनन, यानी कि जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे अर्धसूत्री जो है उसमें हम लोग पाया जाते हैं। समसूत्री विभाजन में टाइम कम लगता है, अर्धसूत्री विभाजन में टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा यानी कि 7-8 महीना लग जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति का या किसी भी जानवर का या किसी भी जीव का बच्चा जब जन्म लेता है तो टाइम लगता है, लेकिन समसूत्री में टाइम नहीं लगता है, बहुत कम होता है। मतलब सर जी, काई कोशिका मतलब जनन कोशिका, काई कोशिका का मतलब कि जैसे पेड़ पौधा जो होता है ना, जन्म कैसे लेता है? जी सर, तुरंत 1 से 2 दिन में वो उग जाता है। देखते हैं ना, बीज डालिएगा तो 1 से 2 दिन में है ना अंकुर जाता है, उसी को काई कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आप ठीक कीजिए तो वो नोट कर लिए सर। नो, हाँ कहाँ तक हुआ था? काई कोशिका, समसूत्री काई कोशिका में होता है ना, यही था ना। जी सर। ये भी समसूत्री का भाग है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से, यानी कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक को जनन कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। ये प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनन कोशिका के बराबर होता है, यानी कि एगो से के गो निकला 2 गो, और दोनों जो है एक दूसरे के क्या होगा? गुणसूत्र बराबर होगा, न कि अलग होगा, चाहे ज़्यादा होगा, चाहे कम होगा, चाहे आधा होगा। क्लियर? ये संतति कोशिका के बारे में बोला है कि एगो से 2 गो, समझ में आ रहा है? अर्धसूत्री, समसूत्री, एगो असूत्री, तो ये समसूत्री में है, अर्धसूत्री में नहीं। समसूत्री विभाजन के पश्चावस्था यानी कि एनाफेज जिसको बोलते हैं, आईपी मैट था ना, एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होता है। ये 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है, 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है, सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन जान लीजिए 2 से 3 मिनट में ये पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब अर्धसूत्री के बारे में आते हैं। ये क्वेश्चन देता है लेकिन फंसा देता है, कारण कि देखिए इसमें 2-3 को वैज्ञानिक है क्या? अर्धसूत्री जो है, फार्मर और मूरे ने कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। क्वेश्चन आता है कि अर्धसूत्री का नामकरण कौन किया? तब फार्मर और मूरे। कौन नामकरण किया? कौन नाम किया? या कहेगा कि कोशिका अर्धसूत्री विभाजन का नाम कौन दिया? फार्मर और मूरे। कौन दिया? फार्मर। पहला नंबर। दूसरा नंबर, असूत्री विभाजन की खोज कौन किया? वीजमैन। कौन किया खोजा? वीजमैन। ये कंफ्यूजन करता है। इसका विस्तृत अध्ययन यानी कि इसका बढ़िया से पढ़ लिया, समझाया स्ट्रासबर्ग। कौन समझाया? स्ट्रासबर्ग। कौन समझाया? फिर से इस लाइन को रिपीट करना है। अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम नाम कौन दिया? फार्मर मूरे। नाम कौन दिया? फार्मर। नाम दिया गया था फार्म में, मूर के नाम दे दिया। नाम कौन दिया था? फार्मर और मूरे ने। अर्धसूत्री विभाजन के खोजले कौन था? वीजमैन। अब विस्तृत अध्ययन बढ़िया से पढ़ा अध्ययन कौन किया? स्ट्रासबर्ग हुआ। अर्धसूत्री विभाजन 4 चरणों में होता है। सॉरी अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसी कारण अर्धसूत्री 1 को न्यूनकारी विभाजन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? किसको? अर्धसूत्री 1 को। अर्धसूत्री 1 को काहे बोलता है? कि उसमें विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्र की संख्या आधा हो जाता है, इसीलिए उसको न्यूनकारी विभाजन बोला जाता है। आपका अर्धसूत्री जो है यह जनन कोशिका में पाया जाता है, यानी कि हम लोगों में पाया जाएगा। हम लोग जन्म से हुए हैं, जन्म लिए हैं, जो भी जन्म लेता है उसमें अर्धसूत्री को विभाजन पाया जाता है। क्लियर?
होता है ना, आधा आधा होके पुरुष के आधा महिला के आधा मिलके इन्हें उन्हें से मिलके बनता है एक्स वाई वाई एक्स। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री में एगो से कितना बनता था? अर्धसूत्री में एगो से केगो? 4 गो बना है। क्लियर? फिर से रिपीट कर दीजिए इसको। अर्धसूत्री का विभाजन को सर्वप्रथम देखा कौन? फार्मर और मुरे। नाम दिया फार्मर और मुरे। इसका खोज कौन किया? विजमैन। विस्तृत अध्ययन कौन किया? स्टान्सबर्ग। विस्तृत अध्ययन कौन किया? कितने चरणों में होता है? कौन सा विभाजन को निम्नकारी विभाजन बोलते हैं? अर्धसूत्री 1। यह किस कोशिका में पाया जाता है? जनन कोशिका में। समसूत्री विभाजन कौन कोशिका में था? काई कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन कौन कोशिका में? जनन कोशिका में। जनन कोशिका में, जनन कोशिका में, रट जाइए, जनन कोशिका में। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनन से कितना संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4। तनी जल्दी से फट से ना हटाइए इसको।